नमस्ते दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसी खबर के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं जिसने पूरे दक्षिण एशिया की भू राजनीति में एक नया अध्याय लिख दिया है। बांग्लादेश की गलत गणना। बांग्लादेश ने शायद कभी सोचा नहीं था कि भारत को धमकी देने का इतना बड़ा, इतना ठोस और इतना निर्णायक जवाब मिलेगा। बांग्लादेश के कुछ कट्टरपंथी और उग्रवादी नेताओं ने यह मान लिया था कि यदि वे भारत को युद्ध की धमकी देंगे, सेवन सिस्टर राज्यों को अलग थलग करने की बात करेंगे और चिकन नेक कॉरिडोर को बंद करने की गीदड़ भभकी देंगे, तो भारत शांति के नाम पर चुप बैठा रहेगा। लेकिन वे भूल गए, ये नया भारत है। ये भारत पहले से कहीं अधिक ताकतवर है। ये भारत शब्दों से नहीं बल्कि तैयारियों और एक्शन से जवाब देता है। और अब वही हो रहा है जो होना चाहिए था। भारत का निर्णायक कदम, 17 माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प्स की तैनाती। ऐतिहासिक सैन्य कदम। भारत ने अपनी सबसे घातक और सबसे आक्रामक सैन्य इकाई 17 माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प्स को बांग्लादेश सीमा पर भेज दिया है। तत्काल प्रभाव। इस निर्णय के बाद बांग्लादेश की सेना में घबराहट है, नेताओं के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई है, ढाका में चिंता की लकीरें साफ दिख रही हैं, रात की नींद हराम हो गई है। बांग्लादेश के उकसावे, एक विस्तृत विश्लेषण। घरेलू राजनीति के लिए भारत विरोधी बयानबाजी। पिछले कुछ महीनों से आपने देखा होगा, बांग्लादेश के कुछ नेता और कट्टरपंथी तत्व अपनी घरेलू राजनीति चमकाने के लिए भारत विरोधी बयान दे रहे थे। धमकी 1, सेवन सिस्टर्स को अलग थलग करना। क्या कहा गया? हम भारत के सेवन सिस्टर राज्यों को भारत से अलग थलग कर देंगे। भौगोलिक संदर्भ। सेवन सिस्टर राज्य भारत के पूर्वोत्तर में स्थित 7 राज्य हैं: अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। ये क्षेत्र क्यों महत्वपूर्ण है? रणनीतिक रूप से संवेदनशील, चीन, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश से घिरा, भारत की सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण। धमकी 2, चिकन नेक कॉरिडोर को बंद करना। चिकन नेक क्या है? ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर का दूसरा नाम है। भारत की मुख्य भूमि और पूर्वोत्तर राज्यों को जोड़ने वाला एक संकरा गलियारा। इसकी विशेषताएं: केवल 20 से 22 किलोमीटर चौड़ा, उत्तर में नेपाल और दक्षिण में बांग्लादेश के बीच। ये भारत के लिए जीवन रेखा की तरह है। बांग्लादेश की धमकी: हम चिकन नेक को बंद कर देंगे और भारत के पूर्वोत्तर को काट देंगे। धमकी 3, युद्ध की भाषा। कुछ उग्र तत्वों ने यहां तक कहा, भारत के साथ युद्ध के लिए तैयार हैं, भारत को सबक सिखाएंगे, 1971 का बदला लेंगे। इसके पीछे सच्चाई क्या थी? ये केवल राजनीतिक थिएटर था। वास्तविकता क्या थी? घरेलू राजनीति का हथियार। बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता थी, कुछ नेता अपनी स्थिति मजबूत करना चाहते थे। भारत विरोध एक आसान रास्ता था। जनता को भड़काने का तरीका, धार्मिक भावनाओं को भड़काना, राष्ट्रवाद का गलत इस्तेमाल करना, ध्यान भटकाने की रणनीति, मीडिया में सुर्खियां बटोरना, अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित करना, घरेलू समस्याओं से ध्यान हटाना, लोकप्रियता बढ़ाने का प्रयास। बांग्लादेशी नेताओं की गलत धारणाएं। उन्होंने क्या सोचा था? भारत सिर्फ बयान सुनेगा, एक्शन नहीं लेगा। भारत शांति के नाम पर कुछ भी सहन कर लेगा। बांग्लादेश सीमा को भारत गंभीरता से नहीं लेता। लेकिन वे गलत साबित हुए, बुरी तरह से। भाग 4, भारत की सीमा नीति में बदलाव। अब तक की नीति। पहले क्या था? भारत मिजोरम, दक्षिण असम और भारत बांग्लादेश सीमा को अपेक्षाकृत सेकेंडरी फ्रंट मानता था। यहाँ फोकस था बॉर्डर मैनेजमेंट, सीमा प्रबंधन, स्मगलिंग कंट्रोल, सीमित मिलिट्री प्रेजेंस, सीमित सैन्य उपस्थिति। क्योंकि ये दृष्टिकोण था। एक ऐतिहासिक मित्रता। 1971 में भारत ने बांग्लादेश को आज़ादी दिलाई। लंबे समय तक मैत्रीपूर्ण संबंध रहे। सांस्कृतिक और आर्थिक संबंध मजबूत थे। अन्य सीमाओं पर दबाव। पाकिस्तान सीमा प्राथमिकता थी। चीन सीमा पर तनाव था। संसाधनों का बंटवारा जरूरी था। बांग्लादेश को खतरा नहीं माना जाता था। सैनिक रूप से कमजोर नगरी, आर्थिक रूप से भारत पर निर्भर, कोई बड़ा सैन्य खतरा नहीं। बदलाव क्यों जरूरी हो गया? 3 बड़े कारण। कारण 1, राजनीतिक कट्टरता का उदय। बांग्लादेश में कट्टरपंथी तत्वों का बढ़ना, धार्मिक कट्टरवाद में वृद्धि, भारत विरोधी भावना का प्रसार। कारण 2, लगातार भारत विरोधी बयान, नेताओं की गैर जिम्मेदार बयानबाजी, युद्ध की धमकियां, सीमा विवाद को भड़काना। कारण 3, क्षेत्रीय अस्थिरता, राजनीतिक अस्थिरता, आतंकवादी गतिविधियों में वृद्धि, सीमा पार घुसपैठ की घटनाएं। भारत मजबूर हुआ रणनीति बदलने पर। और इसी बदलाव का सबसे बड़ा संकेत है 17 माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प्स की एंट्री। भाग 5, 17 माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प्स, भारत का घातक हथियार। ये कोई सामान्य सैन्य यूनिट नहीं है। 17 माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प्स भारत की सबसे घातक और सबसे आक्रामक ऑफेंसिव माउंटेन वॉरफेयर फोर्स है। डिफेंस नहीं, ऑफेंस के लिए। इसका मतलब साफ है, ये रक्षा डिफेंस के लिए नहीं बल्कि तेज और निर्णायक हमले ऑफेंस के लिए बनाई गई है। कॉर्प्स की विशेष क्षमताएं: हाई इंटेंसिटी ऑपरेशंस,
क्या है ये? उच्च तीव्रता वाले युद्ध संचालन, कठिन परिस्थितियों में लड़ने की क्षमता, लंबे समय तक युद्ध जारी रखने की ताकत। विशेषता, ये कॉर्प्स 24 से 48 घंटे में किसी भी सीमा को पूरी तरह से सील कर सकता है। क्विक रिएक्शन क्षमता, तत्काल प्रतिक्रिया, घंटों में तैनात हो सकता है। त्वरित निर्णय और कार्रवाई, परिस्थिति के अनुसार तुरंत ढलना। उदाहरण, यदि सीमा पर कोई घटना होती है तो ये कॉर्प्स 6 से 12 घंटे में पूरी तरह से सक्रिय हो जाता है। पहाड़ी इलाकों में गहरी घुसपैठ रोकना। विशेष प्रशिक्षण, पहाड़ी युद्ध में विशेषज्ञता, कठिन भूभाग में संचालन, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में लड़ाई। महत्व, मिजोरम और असम की सीमा पहाड़ी है, इसलिए ये कॉर्प्स आदर्श है। रॉकेट आर्टिलरी सपोर्ट, आधुनिक रॉकेट सिस्टम, लंबी दूरी की मारक क्षमता, सटीक निशानेबाजी। क्षमता, 30 से 40 किलोमीटर दूर से सटीक निशाना लगा सकता है। हेवी म्यूनिशंस, भारी गोला बारूद, पूर्ण सैन्य तत्परता, टैंक और बख्तरबंद वाहन, एडवांस्ड वेपन सिस्टम, आधुनिक संचार उपकरण। भाग 6, सीमा पर सैन्य तैयारियां, एक विस्तृत दृष्टि। सर्वे और ऑपरेशनल तैयारी, 17 माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प्स को भेजा गया है सीमा का सर्वेक्षण करने के लिए, ऑपरेशनल तैयारी के लिए, संभावित युद्ध परिस्थितियों की योजना बनाने के लिए। 3 बटालियन कमांड जोन, सूत्रों के मुताबिक मिजोरम और सिलचर सीमा क्षेत्र में 3 बटालियन कमांड जोन बनाए जा रहे हैं। कमांड जोन क्या है? एक विशिष्ट क्षेत्र जहां पूर्ण सैन्य नियंत्रण हो। 3 बटालियन आधार, लगभग 3000 सैनिकों की तैनाती, स्वतंत्र ऑपरेशनल क्षमता। इसका महत्व, प्रत्येक कमांड जोन स्वतंत्र रूप से युद्ध संचालन कर सकता है। रॉकेट आर्टिलरी की तैनाती, आधुनिक वेपन सिस्टम्स, पिनाका रॉकेट सिस्टम, 40 किलोमीटर की मारक क्षमता, एक साथ 12 रॉकेट दाग सकता है, अत्यधिक विनाशकारी। ब्रह्मोस मिसाइल, विश्व की सबसे तेज क्रूज मिसाइल, 300 किलोमीटर की रेंज, सुपरसोनिक गति। बोफोर्स तोपें, सिद्ध युद्ध क्षमता, सटीक निशाना, विश्वसनीय प्रणाली। हैवी म्यूनिशंस, भारी गोला बारूद, व्यापक भंडारण, लाखों राउंड गोला बारूद, विभिन्न प्रकार के बम और मिसाइल, कई महीनों तक युद्ध जारी रखने की क्षमता। फॉरवर्ड लॉजिस्टिक बेस, आपूर्ति की व्यवस्था। क्या है फॉरवर्ड लॉजिस्टिक बेस? सीमा के पास आपूर्ति केंद्र, खाद्य सामग्री, ईंधन, गोला बारूद, बम, तुरंत आपूर्ति की व्यवस्था। महत्व, युद्ध में आपूर्ति श्रृंखला सबसे महत्वपूर्ण होती है। ये बेस सुनिश्चित करते हैं कि सैनिकों को कभी कमी ना हो। भाग 7, फुल फ्लेजेड ऑपरेशनल थिएटर, पाकिस्तान मॉडल का प्रयोग। रणनीति में बदलाव, मतलब साफ है, अब भारत बांग्लादेश सीमा को फुल फ्लेजेड ऑपरेशनल थिएटर मानकर चल रहा है। पाकिस्तान बॉर्डर मॉडल, वही मॉडल जो पाकिस्तान बॉर्डर पर आए। पाकिस्तान सीमा पर क्या है? 24/7 उच्च अलर्टनेस, भारी सैन्य उपस्थिति, आधुनिक निगरानी प्रणालियां, त्वरित प्रतिक्रिया दल, फॉरवर्ड एयरबेस, पूर्ण युद्ध तत्परता। अब यही मॉडल बांग्लादेश सीमा पर। इसका अर्थ, बांग्लादेश सीमा अब उतनी ही महत्वपूर्ण, पूर्ण सैन्य तैयारी, किसी भी स्थिति से निपटने की क्षमता। भाग 8, बांग्लादेश की सेना की घबराहट, 3 बड़े कारण। बांग्लादेशी सेना इस स्थिति को अच्छी तरह समझती है। सेना क्यों घबराई हुई है? कारण 1, नेताओं की गैर जिम्मेदार बयानबाजी। समस्या, बांग्लादेशी सेना जानती है कि राजनीतिक बयान उन्हें भारत के सामने खड़ा कर रहे हैं। सेना की स्थिति, राजनीतिक नेता धमकियां दे रहे हैं, सेना को परिणाम भुगतने पड़ेंगे, युद्ध की जिम्मेदारी सेना पर आएगी। सेना क्या सोचती है? राजनीतिक बयान देकर भाग जाएंगे, हमें मैदान में लड़ना पड़ेगा। आंतरिक तनाव, बांग्लादेशी सेना और राजनीतिक नेतृत्व के बीच असहमति बढ़ रही है। कारण 2, भारत का भारी मिलिट्री एडवांटेज। सैन्य शक्ति की तुलना, भारतीय सेना, सक्रिय सैनिक 14 लाख, रिजर्व 11 लाख, टैंक 4600 प्लस, लड़ाकू विमान 800 प्लस, युद्धपोत 290 प्लस, बजट $70 बिलियन, लगभग 5.8 लाख करोड़ रुपए। बांग्लादेश सेना, सक्रिय सैनिक 1.6 लाख, रिजर्व 5 लाख, टैंक 300 प्लस, लड़ाकू विमान 50 प्लस, युद्धपोत 46 प्लस, बजट $4.5 बिलियन, लगभग 37,000 करोड़ रुपए। स्पष्ट अंतर, भारत सैनिक रूप से 10 से 15 गुना अधिक शक्तिशाली है। बेहतर ट्रेनिंग, भारतीय सेना का प्रशिक्षण, विश्व स्तरीय प्रशिक्षण संस्थान, अंतर्राष्ट्रीय युद्ध अभ्यासों में भागीदारी, विभिन्न भूभागों में युद्ध का अनुभव। बांग्लादेशी सेना, सीमित प्रशिक्षण सुविधाएं, कम अंतर्राष्ट्रीय संपर्क, वास्तविक युद्ध का अनुभव ना बराबर। बेहतर टेक्नोलॉजी, भारत के पास स्वदेशी मिसाइल प्रोग्राम, परमाणु क्षमता, उपग्रह निगरानी, ड्रोन तकनीक, साइबर युद्ध क्षमता। बांग्लादेश, पुराने हथियार, सीमित तकनीकी क्षमता, आयातित हथियारों पर निर्भरता। एयर और ग्राउंड डोमिनेंस, भारतीय वायुसेना, राफेल, सुखोई, मिग-29, हवाई वर्चस्व की पूर्ण क्षमता, 24 घंटे में 1000 प्लस सॉर्टी की क्षमता। बांग्लादेशी वायुसेना, पुराने मिग-29, F-7, सीमित उड़ान क्षमता, भारत के सामने टिक नहीं सकते। परिणाम, युद्ध की स्थिति में
में बांग्लादेश के पास कोई मौका नहीं होगा। कारण 3, ऑपरेशनल थिएटर का डर। सबसे बड़ा डर ये, अगर भारत ने बांग्लादेश सीमा को एक्टिव ऑपरेशन जोन बना दिया तो कुछ ही दिनों में पूरा संतुलन भारत के पक्ष में चला जाएगा। ऑपरेशनल थिएटर का अर्थ पूर्ण युद्ध तत्परता, हर समय वर्तन, अलर्टनेस, त्वरित कार्रवाई। कोई आश्चर्य नहीं, भारत की पहल, भारत निर्णय लेगा, बांग्लादेश केवल प्रतिक्रिया कर सकता है। युद्ध का नियंत्रण भारत के हाथ में होगा। संसाधनों का दबाव, बांग्लादेश को लगातार सतर्क रहना होगा, सीमा पर भारी सैन्य तैनाती करनी होगी, आर्थिक बोझ बढ़ेगा। मनोवैज्ञानिक दबाव, सैनिकों का मनोबल कम होगा, लगातार तनाव, युद्ध का भय। भाग 9, ये कोई रूटीन डिप्लॉयमेंट नहीं, एक रणनीतिक विश्लेषण। 17 माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प्स का भेजा जाना, ये नहीं है कोई रूटीन डिप्लॉयमेंट, कोई सिंबॉलिक मूव, कोई राजनीतिक दिखावा। ये है स्ट्रेटेजिक वार्निंग, रणनीतिक चेतावनी। संदेश, बांग्लादेश संभल जाओ, ये अंतिम चेतावनी है।